हेलो पाइसेस पीपल, आज हम आप लोगों के लिए एक रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि मार्च मंथ के लिए आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, क्या मैसेजेस हैं, ओवरऑल आपका मार्च मंथ कैसा जाने वाला है। पहले हम साइकिक टैरो से देख लेते हैं कि फर्स्ट 10 डेज, फिर मिड मंथ और फिर लास्ट 10 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। ओके, फॉर फर्स्ट 10 डेज वी हैव विजडम. For mid-March, we have emotional loss. And for last 10 days, we have memories of love. अब हम टैरो से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। For first 10 days we have Judgment and Knight of Wands. For mid-month we have the World, 8 of Swords, and for last 10 days we have Page of Wands and Page of Swords. Okay, bottom of the deck, Sun. Beautiful energies. अब मैं ऑरिकल में से भी आपके लिए सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर एक साथ इनको एक्सप्लेन करेंगे। पहले देख लेते हैं कि आपकी सोल को मार्च मंथ में क्या लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है। वरी, लव, डिवाइन अबंडेंस डेक में से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एनर्जेटिक क्लियरिंग, डीपनिंग. ये एनर्जी क्लियर करने का कार्ड मोस्ट ऑफ द सन साइंस के लिए आया है. दैट मीन्स सभी लोगों को इस वक्त अपनी एनर्जीज को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है. मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है सबके लिए. अब देख लेते हैं आपके लिए कौन से कलर्स और कौन से नंबर्स लकी रहने वाले हैं मार्च मंथ के लिए. 74 and 7. अब देख लेते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड्स में से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ मार्च. पीकॉक. मैं पहले इन ऑरिकल कार्ड्स को अलग रख लेती हूँ. सो अगर हम आपकी ओवरऑल एनर्जीज देखें मार्च मंथ की, तो आप मुझे इस मार्च मंथ में ना काफ़ी इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं. और देखिए यहाँ पर आपकी एनर्जीज इस तरीके की हैं कि आप काफ़ी कोशिश भी करेंगे बैलेंस बनाने की. अगर हम फर्स्ट 10 डेज ऑफ मार्च की बात करें तो देखिए यूनिवर्स की तरफ से ना आपके पास बहुत विजडम आता हुआ दिखाई दे रहा है. आप ऐसी पोजीशन के अंदर आ रहे हैं, इतनी विजडम आपके अंदर आ रही है कि लोग आपसे कंसल्ट कर सकते हैं. कोई लोग अब कोई अपनी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो आप ऐसी एनर्जीज के अंदर टैप इन कर चुके हैं कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं. उन्हें किसी भी परेशानी से निकालने के लिए आप उनको स्पिरिचुअली गाइड कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत विजडम है. यहाँ पर देखिए साथ में हमारे पास कार्ड है जजमेंट का. जजमेंट का कार्ड हमें बताता है कि आपकी लाइफ में ना ये अवेकनिंग का टाइम है. ये अब आपकी लाइफ में एक सेकेंड इनिंग होती है, जैसे एक सेकेंड चांस मिलना लाइफ में. अब आपने लाइफ में अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस है ना, एक साइकिल अब आपकी उस लाइफ में ख़त्म हुई है और एक ये नई साइकिल आपकी स्टार्ट हुई है. और यहाँ पर साथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आप काफ़ी एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक भी फील करेंगे इस टाइम में. आप नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए कोशिश करेंगे. आपके लिए ट्रैवल का कार्ड भी है ये. कई लोगों को अपने काम के लिए या अपने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से ट्रैवल भी करना पड़ सकता है. इंटरनेशनल ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर. तो ओवरऑल आपकी एनर्जीज फर्स्ट 10 डेज में बहुत ही अच्छी और बहुत पॉजिटिव है. अगर हम यहाँ पर सेकेंड 10 डेज की बात करें तो यहाँ पर ना मुझे थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली थोड़ा सा वीक फील कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए इमोशनल लॉस का भी कार्ड और यहाँ पर भी 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है साथ में. तो ये कार्ड बताता है कि इमोशनल लॉस, ये कार्ड हमें बताता है कि शायद लाइफ में ना आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको लग रहा है कि आप इमोशनली
कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप काफ़ी मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये एक इमोशनल लॉस है आपके लिए, और वो लोग आपके दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि देखिए अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन वो अब आपसे दूर हैं, इसलिए आप उन चीज़ों को बहुत मिस करते हुए दिखाई देंगे मिड 10 डेज में, मार्च में। और यहाँ पर आपके पास है वर्ल्ड का कार्ड। तो वर्ल्ड का कार्ड भी यही बताता है कि आपकी लाइफ में ना एक साइकिल कंप्लीट हुई है और अब एक फ्रेश साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। जजमेंट का कार्ड भी हमें यही बता रहा था कि आपकी लाइफ में ना एक मेजर साइकिल अब कंप्लीट होगा और एक नया साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। तो ये एक इमोशनल साइकिल भी हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी अब यूनिवर्स की तरफ से ना आपके पास काफ़ी विजडम आ चुकी है इस नई साइकिल को अडेप्ट करने के लिए। और कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए मैसेज हो सकता है इंटरनेशनल ट्रैवल का भी। तो वर्ल्ड कार्ड हमें ये भी बताता है कि आपका इंटरनेशनल ट्रैवल भी देखा जा सकता है मिड 10 डेज में। और साथ में यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि आपने, हो सकता है ये जो इमोशनल लॉस आप फील कर रहे हैं, इस वजह से ना आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को बांध लिया। आप ज़रूरत से ज़्यादा शायद इसके बारे में सोच रहे हैं। इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप समझ में नहीं आ रहा लाइफ में कि मेरे को क्या करना चाहिए। लेकिन ये एनर्जी जो है 8 ऑफ सोर्ड्स की, ऐसी होती है कि ये हमारी खुद की बनाई हुई होती है। तो इससे बाहर निकलना भी हमारे हाथ में ही होता है। अगर आप ये कार्ड ध्यान से देखेंगे तो मिरर में ये लड़की अपने आप को देख रही है और ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रही है। पर अगर आप रियल में देखेंगे तो ये लड़की इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन ये अपने आप को मिरर में ऐसा फील कर रही है। तो ये सिर्फ आप फील कर रहे हैं कि आप इस एनर्जी में, आप बहुत आसानी से इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। और इससे बाहर निकलने के लिए ना यूनिवर्स की तरफ से आपको खूब विजडम भी अब मिल रही है। लास्ट 10 डेज की बात करें तो यहाँ पर दोनों हमारे पास पेज की एनर्जीज, बहुत फ्रेश एनर्जीज हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी देखिए आपके लिए कार्ड है मेमोरीज ऑफ लव। तो यहाँ पर भी ना आप बहुत अच्छी और बहुत प्यारी मेमोरीज के साथ चीज़ों को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे टैरो में कार्ड होता है 6 ऑफ कप्स का, तो यहाँ पर भी देखिए 6 नंबर का ही कार्ड है। तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ अपने बिताए हुए टाइम को बहुत प्यार से याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर भी आप कुछ लोगों को ही या कुछ चीज़ों को जिनके साथ आप इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं उनको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही एनर्जी आ रही है कि आप अब इस एनर्जी के अंदर अपने आप को स्टक महसूस नहीं कर रहे हैं। आप इस एनर्जी में बहुत खुशी से इन चीज़ों को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने इस 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से अब अपने आप को बाहर निकाल लिया है। और यहाँ पर अगर देखें तो आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स काफ़ी फ्रेश एनर्जीज हैं। आपकी जॉब के लिए भी यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि हो सकता है आपको कोई जॉब से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ मिले। और यहाँ पर ट्रैवल भी दिखाता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वर्ल्ड का कार्ड और यहाँ पर भी पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मैक्सिमम लोगों के लिए ट्रैवल तो देखा ही जाएगा इस पीरियड में, मार्च मंथ में। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कार्ड आता है पेज ऑफ सोर्ड्स का। तो ये कार्ड बताता है कि अब आपको लाइफ में हर एस्पेक्ट में ना क्लैरिटी दिखाई देगी। अगर आप जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी चाह रहे थे, चीज़ें क्लियर नहीं थी पास्ट में, तो वो क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगर रिलेशनशिप्स में आप कहीं पर स्टक थे, किसी स्टक एनर्जी में थे, तो वहाँ पे अब क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। और ये क्लैरिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है ना, इस वजह से ये आ रही है क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ना आपको काफ़ी विजडम प्रोवाइड की जा रही है। इसी वजह से अब आपकी लाइफ में ये क्लैरिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। और इसी क्लैरिटी की वजह से ही ना अब आप अपने इमोशंस को स्टेबल कर पा रहे हैं। अब आप जिन भी मेमोरीज में है ना उनको बहुत लविंगली आप याद कर रहे हैं। अब उन एनर्जीज में आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं कहूँगी कि जो ये मिड मार्च की एनर्जीज है ना, यहीं पर थोड़ा सा है कि आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस की एनर्जी में हो। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट 10 डेज में आते हुए ना फिर से आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रैक में आ जाएगी। अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए ओवरऑल पाइसेस बहुत। और काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवल भी देखा जा रहा है, यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट रहेगा ट्रैवल। तो अब यहाँ पे देखें कि आपकी सोल को कौन से लेसन लर्न करने हैं। तो फर्स्ट लेसन इज वरी। आपको अननेसेसरी वरी किसी भी चीज़ में नहीं करनी है। आपकी सोल को ये लेसन लर्न करने की ज़रूरत है कि चिंता करने से किसी भी चीज़ की ना कभी भी कोई आउटकम चेंज नहीं हो जाता किसी भी चीज़ का। भगवान ने जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जो प्लान उन्होंने बनाया हुआ वही होकर रहेगा। आपकी चिंता करने से वो प्लान बदल नहीं जाएंगे, वो आउटकम चेंज नहीं हो जाएगा। पहला लेसन तो आपको ये लर्न करने की ज़रूरत है। अगला लेसन है लव। आपको ये लेसन आपकी सोल को लर्न करना है कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप लव की एनर्जी में हैं तो जब तक आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील नहीं करेंगे तब तक आप इस प्यार को महसूस नहीं कर पाएंगे। आप स्ट्रांग रहते हुए भी अपनी लविंग एनर्जीज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं और सभी चीज़ों में अच्छाई देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये लेसन भी है।
इसके बाद आपके लिए कार्ड आया है एनर्जी क्लियरिंग का। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको बताता है कि आपको मंत्रा चैंटिंग या मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, इससे आपकी एनर्जीज को क्लियर होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड सेकंड कार्ड इज डीपनिंग। डीपनिंग का कार्ड देखिए, वैसे भी पाइसियस, स्कॉर्पियो और कैंसेरियन वाटर साइंस के लिए ना ये कार्ड डीपनिंग का ये कार्ड बहुत उनको सूट करता है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ये किसी भी चीज़ को बहुत अंदर तक महसूस कर लेते हैं। तो यहाँ डीपनिंग का कार्ड ये बताता है कि ऑलरेडी आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फील कर लेते हैं, काफ़ी डीप लेवल पे चीज़ों को फील कर लेते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को समझने के लिए। इसके बाद आपके लिए नंबर 74 एंड नंबर 7। तो यहाँ पर 7 नंबर तो आपके लिए काफ़ी लकी माना जाएगा, और 7, 74 इनका कोई भी कॉम्बिनेशन आपके लिए लकी है। पर्पल और ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। ग्रीन कलर देखिए, यहाँ पर ये हमारे हार्ट चक्रा का कलर होता है, और यहाँ पर साथ में मैसेज है नेचर। तो ये कार्ड आपको कहता है कि आपको नेचर में काफ़ी टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, पार्क में जैसे आप वॉक के लिए कहीं जाते हैं तो ज़रूर आपको जाना चाहिए जहाँ ग्रीनरी हो काफ़ी, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और साथ में यहाँ पर एक कार्ड है पर्सनल ग्रोथ का। तो 7 नंबर इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, और पर्पल कलर भी स्पिरिचुअलिटी का ही कलर होता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो ये इमोशनल लॉस की एनर्जी के अंदर आप नजर आ रहे हैं मिड 10 डेज में, और यहाँ पर आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी हैं, तो इससे बाहर निकलने के लिए जो है पर्सनल ग्रोथ आपको चाहिए ना, ये आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर टैप इन करके ही मिलेगी। एंड अगला कार्ड यहाँ पर है पीकॉक। लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस्ड। तो ये पीकॉक का कार्ड हमें बताता है कि आप बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी हैं, आप इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरीके से बिल्कुल स्टेबल हैं, और लोग आपसे काफ़ी कुछ सीखते हैं लाइफ में, इसलिए आप स्टैंड आउट कीजिए। आपको इस तरीके से ही वर्क करना चाहिए कि आपको लोग नोटिस करें। इसलिए आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये है कि अपने विजडम को लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो भी डिवाइन की तरफ से आपके पास विजडम आई है ना, इसे सिर्फ अपने तक ही मत रखिएगा, आप लोगों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो ओवरऑल बहुत प्यारी एनर्जीज हैं, बहुत लविंग एनर्जीज हैं आपकी पाइसेंस। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।